नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राहुल के प्रेजेंटेशन में वोटर डिलीट कराने का दावा, जिनके नाम कटे उन्हें स्टेज पर बुलाया, ईसी ने बोला आरोप झूठे। राहुल की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के दावे पर बीजेपी ने ली चुटकी। बीजेपी नेता रवि प्रसाद ने कहा न कानून समझते हैं न सुप्रीम कोर्ट का आदेश। गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब दौरा, रोहतास में साहब का संबोधन, बोले राहुल ने घुसपैठिया बताओ यात्रा निकाली। बिहार की तरह देश भर में होगा एसआईआर, आधे से ज्यादा वोटर्स पेपर नहीं दिखाने होंगे। 1987 के बाद जन्मे नए वोटर्स के दस्तावेज दिखाने होंगे। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, 10 लोग लापता। मसूरी में 2500 टूरिस्ट फंसे। हिमाचल में 419 मौतें। देश में अब तक 8% बारिश। कुल्लू में पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग पर 30 सितंबर तक रोक। जीप लाइन पर नहीं लग सकेंगे टूरिस्ट। लैंडिंग सरफेस उखड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का दावा किया। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी से जुड़े एक सबूत पेश किया और नए आरोप भी लगाए। राहुल ने कहा है कि कर्नाटक में अलंद एक निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से किसी ने 1618 वोटों को हटाने की कोशिश की थी। लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया कि इन आरोपों के आधार पर आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, तो वह इस सवाल को टालते हुए नजर आए। और वहीं कांग्रेस सांसद के आरोपों पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चुटकी लेते हुए कहा है कि राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता है तो हम क्या करें। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन यह फूलझड़ी निकली। राहुल की निराशा और हताशा ये दिखाती है कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि ऑनलाइन किसी भी वोट डिलीट नहीं किया जा सकता। वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने से पहले उस व्यक्ति को मौका दिया जाता है। एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं, गलत
और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पैगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता, और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां सपा नेता आजम खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, आजम खान की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। अब वही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, क्वालिटी बार कब्जे के मामले में हाई कोर्ट की तरफ से आजम खान को, सपा नेता आजम खान को यहां जमानत मिली है। जमानत माफ कीजिएगा, मंजूर कर ली गई है। अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां सपा नेता को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत देखने को मिली है। आजम खान की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जेल से बाहर आने का आजम खान का रास्ता अब साफ होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, क्वालिटी बार कब्जे मामले में आजम खान को जमानत मंजूर हो गई है। अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां आजम खान की जमानत मंजूर हो गई है। अहम जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने स्टेशन का निरीक्षण किया। आपको बता दें, माल गोदाम निर्माण कार्य की प्रगति पर लगातार उनकी नजर बनी हुई है। लाइट न जलने पर सुधार के भी उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पिछली कमियों पर अब तक नहीं हुई थी कोई भी कार्रवाई। स्टेशन सुधार के लिए अब सख्त निर्देश जारी हो गया है। निर्माण पूरा होते ही माल गोदाम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं मीडिया सवालों से बचते नजर आए डीआरएम। इसके साथ ही अन्य स्टेशनों की कमियों पर भी जल्द सुधार के उनकी तरफ से आदेश दे दिए गए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने स्टेशन का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही माल गोदाम निर्माण कार्य पर लगातार उनकी नजर बनाए हुई है। इसके साथ ही लाइट न चलने पर उसमें सुधार के निर्देश दे दिए गए। अहम जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पिछली कमियों पर अब तक नहीं हुई थी कार्रवाई।
खबर कानपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के जीवन संघर्ष और उनके नेतृत्व में हुए कार्यों को खास अंदाज में दर्शाया गया। प्रदर्शनी में अंतरिक्ष अन्वेषण और तकनीकी नेतृत्व, हमारी सांस्कृतिक विरासत, महिलाओं का स्वास्थ्य, पुनर्वास के लिए वैश्विक मॉडल, एकता जैसे विषयों पर चित्र और झलकियाँ प्रस्तुत की गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से जुड़े दुर्लभ छायाचित्र भी प्रदर्शनी का आकर्षण केंद्र बने। वहीं सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की दशा बदलने का कार्य किया है। आज भारत का सम्मान और गौरव पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। प्रदर्शनी हर नागरिक को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह हमें प्रेरित करती है कि भारत नए युग की ओर अग्रसर है। मुझे सर को दूंगा यार, तुम सर को क्यों दे रहे हो? हटो हटो, पीछे तो हट दो। ठीक, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में एक सेवा पखवाड़े का आयोजन हो रहा है। उसी सेवा पखवाड़े के तहत कानपुर में जिला प्रशासन द्वारा एक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और डिजिटल भारत की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन के बारे में बताया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन में किस तरह संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किस तरह से जनता की जो चीज़ें थी, सेवा भाव से, एक विजन के साथ उन्होंने ये सब करके दिखाया जो जनमानस चाहता था, चाहे विकास हो, चाहे ग्राउंड लेवल की रेडी हो। उस पर माननीय प्रधानमंत्री के बारे में पूरा उनके जीवन के बारे में, चाहे वो उस समय की रथ यात्रा के बारे में हो, चाहे कृषि के बारे में हो, किस तरह से कृषि में योगदान रहा, उनका विजन रहा। तो माननीय प्रधानमंत्री जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उनका एक उद्देश्य था कि वो महिला सशक्तिकरण, कृषि पे जोर था, गरीबों के लिए जोर था और युवाओं के लिए जोर था। तो इन तमाम चीज़ों को इस प्रदर्शनी में पूरी तरह दिखाया गया है कि भारत 2047 तक कैसे विकसित राष्ट्र बने, प्रधानमंत्री का क्या विजन है, उसके बारे में ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्म दिवस पे शुभ अवसर पर जनपद कानपुर नगर में 17 सितंबर से माननीय राज्यपाल महोदया की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और उसी कड़ी में आज 18 सितंबर 2025 को नवीन सभागार सरसैया घाट में जो हमारे सूचना विभाग ने एक प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जीवन यात्रा का परिचय दिया है और उनके नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की है आत्मनिर्भर भारत के लिए, डिजिटल भारत के लिए, स्वाधीन भारत के लिए, उसका एक चित्रण किया गया है। मैं कानपुर वासियों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रदर्शनी का जायजा लें और उससे उन्हें पता चलेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने किन किन क्षेत्रों में इतने समय से प्रगति की है और उनका जो भारत है वो दुनिया का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। इसकी स्थापना कैसे हो रही है, क्या कार्यक्रम है, उसका चित्रण है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर ग्रीम नीम करौरी स्थित बाबा नीम करौरी तपस्थली धाम मंदिर में सुंदर कांड और कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद मुकेश राजपूत, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार त्रिवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य पुजारी परम पूज्य त्यागी जी महाराज ने अतिथियों को अंग वस्त्र उड़ाकर और हनुमान जी व बाबा नीम करौरी जी की महाराज की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका विजन भारत को समर्पण की और नई ऊंचाइयों तक ले गया है। यह जन्मदिन सेवा और संकल्प का प्रतीक है। खबर जालौन से, जहां पिछले कई दिनों से लगातार जालौन के मुख्यालय उरई का मच्छर चौराहे से घंटाघर तक सड़क के किनारे हाथ ढेला द्वारा बढ़े अतिक्रमण के कारण लगातार हो रहे एक्सीडेंट, जिससे जनता में भारी आक्रोश पनप रहा है। लोगों का कहना है कि यह पिछले कई दिनों से हाथ ठेला वाले अतिक्रमण फैला रहे हैं। दुकानों के सामने लगाए रेवड़ी वालों को वहां से हटाया गया ताकि सड़क साफ हो और लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। इसको लेकर जनता ने मांग किया। हालांकि इससे पहले नगर पालिका को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई विशेष अभियान चलाकर इन ठेले वालों को वहां से हटाया नहीं गया। बहरहाल इन अतिक्रमण करने वालों की वजह से शहर भर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।
कर ले, लेकिन अतिक्रमण करने वाले लोग सधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरे के मच्छर चौराहे की, जहां पर मच्छर चौराहे से लेकर घंटा घर तक जिस तरीके से अतिक्रमण लगा, तो कहीं ना कहीं इसमें भारी नुकसान होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे अतिक्रमण की वजह से कई एक्सीडेंट, कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें लोगों को चेतने का अभी तक सुधार नहीं आ पा रहा है। ऐसे हाथ ठेला वाले सड़कों पर जो हाथ ठेला लगाए, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को निकलने में, आने जाने में भारी बाधा हो रहा है और नुकसान भी होता जा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो गाड़ियां, खैर वो तो अंदर नहीं जाती हैं, लेकिन फोर व्हीलर और जो मोटरसाइकिल वाले हैं, इनको आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। नगर पालिका को चाहिए कि जिस तरीके से अतिक्रमण फैलाए हुए हैं, उनको उनके यहाँ से हटाना चाहिए और यहाँ ठेला जो फल बेच रहे हैं और जो अपने दुकानों के आगे साइकिल, मोटरसाइकिलें और जो सामान रखे हुए हैं, उनको यहाँ से हटाकर साफ करना चाहिए, ताकि रोड खुला नजर आए और लोग आसानी से निकल सके। देखना ये होगा कि आने वाले समय में कब इस पर हंटर चलता है, कब ये इससे निजात मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ मजीद अरमान, के न्यूज जालौन। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां थाना सूरजपुर क्षेत्र में एक निजी कंपनी पर बस में उस वक्त आग लग गई जब वह यात्रियों को लेने जा रही थी। बस में कोई सवारी नहीं थी, जिससे एक बड़ा हादसा फिलहाल टल गया है। बस सूरजपुर कस्बे के पास पहुंची ही थी उसकी उसमें आग की चिंगारियां निकलने लगी और देखते ही देखते आग को बस ने अपनी चपेट में ले लिया। ड्राइवर ने तुरंत बस रोककर कूदकर अपनी जान बचाई और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। मथुरा जनपद के फरह क्षेत्र स्थित नगला चंद्रबान, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पैतृक गांव है, आज से स्मृति महोत्सव मेले का शुभारंभ हुआ। हर वर्ष की भांति इस बार भी जन्म महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। 19 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने मेला स्तर का निरीक्षण किया और सुरक्षा, यातायात मंच व्यवस्था और हेलीपैड निर्माण को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम में श्रद्धा और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा, जहाँ जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति की उम्मीद है। और इसमें ईंटें लगवा दो, यहाँ पे बाहर जगह है, यहाँ लग जाएंगे, आप लगवा लो, फिर लगवा लेना। आतुलित बलिधामम है शैलावते। नगला चंद्रबान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है। यहाँ पे पंडित उपाध्याय या जन्मस्थली पे यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह तैयारियाँ की गई। यहाँ जो मेला है उनकी स्मृति में यहाँ पे मेला लगाया जाएगा, 4 दिवसीय मेला लगाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियाँ की गई हैं। आज यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार पहुँचे हैं। सर बताइए, आज यहाँ पे पंडित निरीक्षण के लिए पहुँचे। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मोत्सव आज से लेकर 21 तारीख तक मनाया जाएगा और पूरे ब्रज क्षेत्र से और मेरठ प्रांत से लोग यहाँ आते हैं और ये पंडित जी की जन्मस्थली भी है और हम लोगों को सबको पता है कि ये बहुत ही श्रद्धा का स्थल है। और जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पंडित दीनदयाल जो स्मारक है उसके आजीवन अध्यक्ष रहे हैं और विचार परिवार से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब यहाँ उनके लिए और हम सब के लिए पूजनीय स्थल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 19 तारीख को और कृषि विभाग की, औद्योगिक विभाग की, ओडीओपी की, ग्राम विकास की, जितने हमारे एजेंसीज हैं, चाहे ट्रैक्टर की हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हों, सबका यहाँ स्टॉल लग रहा है। और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी जो बनाते हैं, कोई धोना पत्ता बनाता है, कोई मसाला बनाता है अपने स्वावलंबन के लिए, क्योंकि पंडित जी का जो पूरा जीवन दर्शन है वो व्यक्ति स्वावलंबी हो, उसका आंतरिक विकास हो और भौतिक विकास हो
और अपने जीवन में वो स्वावलंबी जीवन जिए, यही पूरा उद्देश्य था। तो उसका जो पूरा थीम है उसका पूरा यहाँ प्रदर्शनी लग रही है और लोग लाखों की संख्या में यहाँ प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने आ रहे हैं। उसकी तैयारी ये देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से और जो नियम कानून के तहत जो तैयारी होनी चाहिए वो हम लोग करा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जो मेला लगाया जाएगा उसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पंडाल लगा हुआ है, जहाँ योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना है। 19 तारीख को लगभग यहाँ पे योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे, इसको लेकर प्रशासन द्वारा सतर्क है। मैं अपनी सहयोगी सुशील चौधरी के न्यूज मथुरा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। कन्नौज में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के करीबी बंटी शर्मा का फोटो वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इनके सर पर भाजपा की टोपी नजर आ रही है। फोटो वायरल होते ही सपा में हड़कंप का माहौल है। जांच के बाद बंटी शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यह फोटो एडिट की गई है और उसे जानबूझकर वायरल किया जा रहा है, जिसे पुलिस और पार्टी नेतृत्व की कार्रवाई मांग की जा रही है। सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने भी इस घटना को राजनीतिक साजिश बताया और कहा है कि कुछ लोग अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए, माननीय बंटी शर्मा जी हैं हमारे समाजवादी पार्टी के और प्रदेश के सचिव भी हैं। उनका एक एडिट करके और वो सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, जबकि ऐसे लोग डाल रहे हैं कि जिनका खुद का कुछ भी नहीं है। कभी समाजवादी पार्टी का झंडा उठा लेते हैं, तो कभी आई का उठा लेते हैं, तो कभी बीजेपी के साथ में खड़े दिखाई पड़ते हैं, कभी बसपा के साथ में भी दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग कोई मतलब संज्ञान में तो लिया है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं पर सच्चाई हो, लेकिन वो सच्चाई नहीं पाई गई, वो सब झूठी है और एडिट करी हुई फोटो डाली गई। तो हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो है आपस में बैठ के मशविरा भी करेंगे और ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा और पार्टी से निकालने का भी हम लोग काम करेंगे। फोटो को लेकर प्रकरण आप तो बहुत सीनाटी हैं। राजनीतिक समाजवादी पार्टी में गठन हुआ 1992 और यहाँ पर आप लोग बहुत सीनाटी बैठे हैं और आप लोगों के पास कई चैनल हैं। 1990 से हम राजनीति कर रहे हैं और 92 में गठन हुआ था समाजवादी पार्टी। तो निरंतर समाजवादी पार्टी में हम हैं और जो लोग माननीय हमारे जिले के मालिक माननीय कलीम खान जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, वो एडिट की हुई फोटो है और जिस व्यक्ति ने डाला है उसका आप सिविल देख लीजिए। आजकल हर चीज सिविल मालूम हो जाती है। प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत दिलीपपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। रसीद गेट शिवसद के पास इंजीनियर कॉलेज में मुठभेड़ में लूट के आरोपी मान सिंह को पुलिस ने घायल कर गिरफ्तार करे। बदमाश के बाएं पैर में गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2200 रुपये नगद और लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली। यह कार्रवाई 16 सितंबर को द्वारिकापुर में हुई लूट की घटना के दर्ज के बाद मुकदमे के आधार पर की गई। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी को ट्रैक किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे घायल कर दबोच लिया। आज जनपद प्रतापगढ़ में थाना दिलीपपुर के थानाध्यक्ष अपने हमराहियों के साथ शिवसदपुर पुल के पास चेकिंग कर रहे थे, जहां पर एक मोटरसाइकिल तेजी से आती हुई दिखाई दी। इसको रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल चालक तेजी से गाड़ी भगाते हुए सही गेट से होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ भागने का प्रयास किया, जहां बरसात में गड्ढे में गाड़ी पड़ने से स्लिप कर गई और उक्त मोटरसाइकिल चालक ने तत्काल पुलिस पार्टी पर फायर किया, जो कि थानाध्यक्ष के गाड़ी के आरबीएम में लगी है गोली और इस पर थानाध्यक्ष द्वारा उसे ललकारा गया तो पुलिस पार्टी पर पुनः फायर करने लगा, जिसमें आत्मरक्षा थानाध्यक्ष उनके हमराही द्वारा गोली चलाए जाने पर उसके अभियुक्त के बाएं पैर पर गोली लगी है। अभियुक्त का नाम मान सिंह सन ऑफ अनिरुद्ध सिंह नौहर हुसैनपुर दिलीपपुर का निवासी है। इसके पास से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है एवेंजर गाड़ी, यह कल
द्वारिकापुर बाद में हुई लूट में पूरी लूट की गई थी। सीतापुर जनपद के मच्छारेटा कस्बे के राठारपुर गांव में जंगली तेंदुए ने सुबह के समय एक किशोरी को खेत से उठा लिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। प्रेमा नामक महिला अपनी पुत्र यामिनी और दामिनी के साथ शौच के लिए गांव से करीब 500 मीटर दूर गन्ने के खेत में गई, तभी अचानक गन्ने के खेत में तेंदुए निकलने कामनी को घसीट लिया और मां और बहन के सामने इस घटना से वह रोती चिल्लाते लगते रही। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किशोरी की तलाश शुरू की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर मौजूद रहे। वही जंगली जानवरों का यह बढ़ता आतंक बेहद गंभीर विषय बनता जा रहा है। हाँ। अब बिटिया हमारी पर काम नहीं गई रहा संगय, हम गए रहन दाम नहीं गई रहा तीन जनी रहन, तब हुआ पहुँचन वही। कितने समय की बात है? बात है 6 बजे होते, उदेर होगा रहा है, घड़ी ना रहा है हमरे अंजाद कहते हैं ना। तब 6 बजा हो तब बिटिया कहनी है तेरे तुम अम्मा बैठ ले, हम तेरे बैठ ले, तब है तेरे बैठे लागे न बाहर बैठे नाय भया न जैसा तेरे बिटिया को तला धरे न तसाई बिटिया कहनी अम्मा बघवाईगा भागो, तसाई हम उठ गई खड़े होई न गाऊ, तसाई देखे न बिटिया का जरा बड्डीगा पकड़े ले, तब गन्ने में घुसी गई भाग। बुलंदशहर जनपद में एक महिला ने अपने ससुर वीर सिंह द्वारा बेटियों का नाम दान की गई जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि सर्वेश, दुर्वेश और टेकचंद्र जैसे दबंग लोग जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और परिवार को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि थाना आहार के इंचार्ज दबंगों से मिले और उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें, परिवार लंबे समय से इस जमीन का उपयोग पशु बांधने और गोबर रखने के लिए करता है। कई बार शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई मामले पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परिवार और भी भयभीत और सदमे में। पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। समस्या है जी, हमारी दादालाई ज़मीन है, उस पर दूसरा पक्ष कब्जा करना चाहता और हम सन 2024 से इसी तरह से भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे वहाँ पर पशु, बोंगे, बिटोरा, कूढ़ी आज तक भी फ़िलहाल मौजूद हैं, लेकिन हमारे पशुओं को कभी खोल कर भगा देते हैं, कभी मार पिटाई करते हैं, कभी कुछ करते हैं हमारे साथ में। आपने कहीं पर पहले एप्लीकेशन दी है? हाँ जी, पहले कई बार हमने थाने में भी एप्लीकेशन दी है और सियाने तहसील में भी दी है और यहाँ बुलंदशहर SSP साहब के यहाँ भी कई बार दे चुके हैं। सर, हमारी ज़मीन इन लोगों ने कब्जा रखी है और ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को छीनना चाहते हैं सर, और बच्चे को, हमारे पिताजी को भी मार पिटाई करी इन लोगों ने, और हमारी जो लड़की है उसका भी सिर फोड़ दिया सर, और बीवी थी हमारी उसको भी मार पिटाई लगाई, उसके पैर वैर भी टांगों में चोट मारी। कौन लोग हैं सर? ये होतेराम सिंह के लड़के हैं जी, दुर्वेश है, फौजी है, वो टेकचंद है, हर्षित है उनका लड़का, और उनके घरवाली हैं। हमारे पेड़ पौधे सारे काट दिए और उसमें से ढोर भी खोल के भगा देते हैं। मथुरा जनपद के राया कस्बे स्थित कटराबाज रेलवे फाटक बंद किए जाने की खबर से व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाने वाली इस रोड को बंद करने के लिए विरोध में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना स्थल पर भाजपा विधायक पूरन प्रकाश भी पहुंचे और व्यापारियों के समर्थन में रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी और उनके अधिकारियों से तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे मामला और गर्मा गया है। फिलहाल रेलवे प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया। वही व्यापारी को कहना है अब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलता, प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। कटारा बाजार का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ और स्थानीय लोग समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
मथुरा जनपद के राया कस्बे स्थित कटरा बाजार में रेलवे फाटक बंद किए जाने की खबर से व्यापारियों में काफी आक्रोश फैल गया। क्षेत्र की जीवन रेखा माने जाने वाले इस मार्ग को बंद करने के लिए विरोध में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरना स्थल पर भाजपा विधायक पूरन प्रकाश भी पहुंचे और व्यापारियों के समर्थन में रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी और इनकी अधिकारियों से तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे मामला और गर्मा गया। फिलहाल रेलवे प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। व्यापारियों का कहना है कि जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलता प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। कटरा बाजार का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और स्थानीय लोग समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खबर लखनऊ से, जहां सरोजिनी नगर तहसील में लेखपाल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया, जिसमें राजस्व विभाग के अध्यक्ष अनिल कुमार के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान लखनऊ जिला अधिकारी विशाख जी, एसडीएम राजस्व, अन्य अधिकारी व लेखपाल तहसील बार के अधिवक्ता उपस्थित रहे। अब लेखपाल डैशबोर्ड में दर्ज होंगे लेखपाल कार्यों का ब्यौरा। वही लेखपाल अपने तमाम कार्यों की रिपोर्ट में लेखपाल डैशबोर्ड में लगा सकेंगे। इस दौरान राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि लेखपाल डैशबोर्ड की शुरुआत आज सरोजिनी नगर तहसील से शुरू कर दी गई है, पूरे देश में लागू होगी, जिससे अब लेखपाल की कार्यों में वृद्धि होगी। इसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विरासत धारा 80 जैसी कई योजनाएं ऑनलाइन प्रक्रिया से पूरी की जा सकेंगी, जिससे जनता को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस लेखपाल डैशबोर्ड पर, एक ही डैशबोर्ड पर जितने भी काम किए जाने हैं, जितने भी कामों में आख्या लगनी है, वो सारे के सारे एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेंगे। जहाँ पर जितने भी समय के बाहर होंगे उसमें ध्यानाकर्षण का भी प्रस्ताव रहेगा और उस ध्यानाकर्षण के माध्यम से उनको समय सीमा के अंदर वहीं से क्लिक करके उसको रिजॉल्व कर सकेंगे, उसमें आख्या लगा सकेंगे। मथुरा जनपद के फरैज क्षेत्र स्थित नगला चंद्रभान, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पैतृक गांव है, आज वहां से स्मृति महोत्सव मेले का शुभारंभ हुआ है। हर वर्ष की भांति इस बार भी जन्म महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। 19 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने मेला स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था और हेलीपैड निर्माण को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम में श्रद्धा और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा, जहां जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति की उम्मीद है। इसमें ईंटें लगवा दो, यहाँ पे बाहर जगह है, यहाँ लग जाएंगे। आप लगवा लो, फिर लगवा लेना। आतुलित बलिधामम है शैलावदे। नगला चंद्रवान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है। यहाँ पे पंडित या जन्मस्थली पे यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह तैयारियाँ की गई। यहाँ जो मेला है उनकी स्मृति में यहाँ पे मेला लगाया जाएगा, 4 दिवसीय मेला लगाया जाएगा, इसको लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियाँ की गई हैं। आज यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार पहुँचे हैं। सर बताइए, आज यहाँ पे पंडित आप निरीक्षण के लिए पहुँचे? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मोत्सव आज से लेकर 21 तारीख तक मनाया जाएगा और पूरे ब्रज क्षेत्र से और मेरठ प्रांत से लोग यहाँ आते हैं और ये पंडित जी की जन्मस्थली भी है और हम लोगों को सबको पता है कि ये बहुत ही श्रद्धा का स्थल है। और जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पंडित दीनदयाल जो स्मारक है उसके आजीवन अध्यक्ष रहे हैं और विचार परिवार से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब यहाँ उनके लिए और हम सब के लिए पूजनीय स्थल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 19 तारीख को और कृषि विभाग की, औद्योगिक विभाग की,
ODOP की, ग्राम विकास की, जितने हमारे एजेंसीज हैं, चाहे ट्रैक्टर की हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हों, सबका यहाँ स्टॉल लग रहा है। और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी जो बनाते हैं, कोई धोना पत्ता बनाता है, कोई मसाला बनाता है अपने स्वावलंबन के लिए, क्योंकि पंडित जी का जो पूरा जीवन दर्शन है वो व्यक्ति स्वावलंबी हो, उसका आंतरिक विकास हो और भौतिक विकास हो, और अपने जीवन में वो स्वावलंबी जीवन जिए, यही पूरा उद्देश्य था। तो उसका जो पूरा थीम है उसका पूरा यहाँ प्रदर्शनी लग रही है और लोग लाखों की संख्या में यहाँ प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने आ रहे हैं। उसकी तैयारी ये देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से और जो नियम कानून के तहत जो तैयारी होनी चाहिए वो हम लोग करा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जो मेला लगाया जाएगा उसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पंडाल लगा हुआ है, जहाँ योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना है। 19 तारीख को लगभग यहाँ पे योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे, इसको लेकर प्रशासन द्वारा सतर्क है। मैं अपनी सहयोगी सुशील चौधरी के न्यूज मथुरा। इस समय हम मौजूद हैं नगला चंद्रवान में, जहाँ जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है। यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर इस बार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना है मेले में, जो कि लगभग 19 तारीख का संभावित डेट है। सर बताइए, यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेला लगाया जाएगा, उसमें क्या रहेगा? परखम में यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, जो काफ़ी भव्य आयोजन रहता है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम संभावित है, जिसके लिए हमारी सारी तैयारियां चल रही हैं। स्थानीय आयोजकों से समन्वय बैठक करते हुए सारी व्यवस्था करवाई जा रही है, और इसमें हम लोग त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, उसके साथ एक सुदृढ़ ट्रैफिक प्लान, जिससे कि किसी को असुविधा भी ना हो, ये हम लोग तैयार कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी तैयारियां अभी चल रही हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को हम सकुशल संपन्न करवाएंगे। इस समय हमारे साथ SSP श्लोक कुमार थे। इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मेला लगेगा, जो फरह का नगला चंद्रवान है, यहाँ पे जो तैयारियां हैं पूर्ण कर ली गई हैं। 19 तारीख को योगी आदित्यनाथ के आने की यहाँ पे संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलीपैड बनाया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री आएंगे तो यहाँ पे उनका हेलीपैड उतरेगा। इस तरीके से जो यहाँ मेला लगाया जाएगा उसको प्रशासन द्वारा तैयारियाँ की गई हैं। अभी श्लोक कुमार जी ने बताया कि जिस तरीके यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। किसी प्रकार की किसी को जो दिक्कत न हो, उसको प्रशासन द्वारा भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मैं सुशील चौधरी के न्यूज़ मथुरा। अहम जानकारी आपको बलरामपुर से बता रहे, जहां के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जहां गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार हुए थे, उस पर आत्मानंद स्कूल में स्वच्छता की भारी लापरवाही देखने को मिली थी। के न्यूज़ की रिपोर्ट का अब उसमें असर देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने खबर चलने के बाद जांच कैंप लगवाए और बच्चों के ब्लड सैंपल भी लिए गए। इसके साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे और मामले की जांच कर रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे, के न्यूज़ की खबर चलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत ईजानी निवासी रोजगार सहायक संतोष पटेल ने अपने ससुर को बाइक से वाड्रफ नगर ले जा रहे थे, तभी अंबिकापुर वाड्रफ नगर मार्ग पर ग्राम परसडिया आश्रित ग्राम भैंसा मुंडा में एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में संतोष पटेल और उनके ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राहगीरों ने तुरंत वाड्रफ नगर चौकी पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस में मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मृतकों की पहचान ससुर और दामाद के रूप में हुई। घटना क्षेत्र में शोक और चिंता का विषय बनी हुई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से मिनिस्टर शब्द हटाकर हलचल तेज कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि लोग उनके पद से नहीं बल्कि उनके नाम से पहचाने और फॉलो करें। विज ने कहा है कि उनकी फॉलोवरशिप ऑर्गेनिक होनी चाहिए। जो लोग उन्हें पसंद करें वह अनिल विज के व्यक्तित्व और कार्यशैली के कारण करें, ना कि उनके मंत्री पद के कारण। उन्होंने यह भी बताया कि वह तब से फेसबुक को चला रहे हैं जब से वह मंत्री भी नहीं थे, और उनके साथ वही लोग जुड़े हैं जो उनके विचारों से सहमत हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वह ऐसे नेता हैं जो अपने ही देश में बम गिराना चाहते हैं।
बहुत साधारण सी बात है। मैं अपनी जो व्यूअरशिप है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मैं एज अनिल विज बनाना चाहता हूँ। जो मैं कंटेंट डालता हूँ उसके आधार पर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये जो पद हैं कोई भी, वो मैंने हटाए हैं। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फॉलोअरशिप है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई किसी न का ना हो, अनिल विज के कारण हो। जो बनना चाहता मेरा फॉलोअर वो अनिल विज के कारण बने। के रादौर क्षेत्र में 12 सितंबर को 65 वर्षीय व्यक्ति की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक की बहू ललिता अपने प्रेमी करतार के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बताया जा रहा है कि मृतक को दोनों नाजायज रिश्ते की भनक लग चुकी थी, जिससे डर कर दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस और CIA 1 की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही DGP रजत गुलिया ने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया गया है, ताकि हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा सके। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी और मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुआ है। देखिए, दिनांक 12/9/2025 को PS रादौर में सूचना आई थी कि घेसपुर कॉलोनी में एक वृद्ध की बॉडी मिली है। तो उसके बाद जब जांच करी गई तो वहाँ जाके जो मौके पे गए तो मर्डर का था कि मुकदमा, फिर बाद में 215 नंबर मर्डर का मुकदमा दर्ज करा गया था उसी दिन। उसके बाद जब तफ्तीश करी तो तफ्तीश के दौरान ये सामने आया, जो मृतक थे, मृतक की जो पुत्र वधू हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। अपने उनके एक बंदे के साथ इलिसिट रिलेशंस थे, एक आदमी के साथ, वो भी पास का ही दीपक कॉलोनी का रहने वाला था। और लगभग पिछले 3 साल से इन दोनों के आपस में रिलेशंस थे। जब उनके ससुर को इस बात का पता चला तो आपस में परिवार में इस बात में टेंशन रही, जिसके बाद में महिला ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इनकी हत्या कर दी। खबर यमुनानगर से, जहां जिला बाल संरक्षण इकाई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने श्रम विभाग ने मिलकर बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर संयुक्त अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना और स्थानीय लोगों को इस गंभीर सामाजिक समस्या के प्रति जागरूक करना था। जिला बाल संरक्षण इकाई के गौरव शर्मा और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के जगदीश सिंह ने बताया कि संभावित स्थानों पर विशेष निगरानी की गई। कार्यवाहक अधिकारी रंजन शर्मा ने बच्चों को अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा और मानसिक शारीरिक विकास को प्राथमिकता देने की अपील की है। श्रम विभाग के कृष्ण लाल ने बताया कि बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मिशन वात्सल्य के तहत पेंटिंग बोर्डों और डिजिटल माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि समाज मिलकर बचपन को सुरक्षित कर सके। आज जिला बाल संरक्षण इकाई और पुलिस डिपार्टमेंट से AHTU और लेबर डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट के संयुक्त टीम के द्वारा जो उनसे है अलग अलग स्थानों पर भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए और बाल मजदूरी को रोकने के लिए जागरूक अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत OP जिंदल पार्क, नेहरू पार्क और संभावित स्थान जहां पर बच्चे भिक्षावृत्ति कर सकते हैं, उन स्थानों पर हम गए और इन टीमों ने जो उनसे है मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया। और आपको बता दें कि साथ ही साथ हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया कि भाई आपने दुकानदारों को बताया कि भाई 18 साल से कम आयु के बच्चों को आपको नहीं रखना है। अगर आप रखते हो तो आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में स्वस्थ महिला स्वस्थ परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर हुए स्वच्छता पखवाड़े के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं और महिला पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया और उनकी सेहत की जाँच भी की गई। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत ऊर्जा और ACP मोनिका मौजूद रही। कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया, यदि महिलाएं स्वस्थ होंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। हम सब उनके लिए मंगल कामना कर रहे हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और दीर्घायु हो। कि महिलाओं का वो बहुत ध्यान करते हैं, हर स्कीम महिलाओं से संबंधित उन्होंने बनाई, किसी भी प्रकार की महिलाओं को दिक्कत ना हो इस बात को ध्यान में रखा। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य की
उनको हमेशा चिंता रहती है। उस संदर्भ में, उस सोच के साथ हमने आज महिलाओं का एक हेल्थ चेकअप कैंप बीके हॉस्पिटल में सीएमओ आहूजा साहब के नेतृत्व में लगाया, जिसमें यहाँ के पुलिस कमिश्नर गुप्ता जी ने एसीपी मोनिका जी के नेतृत्व में पूरी अपनी पुलिस की टीम भेजी, गर्ल्स की, महिलाओं की। जी बिल्कुल, शिकायत हमारे पास आती रहती है ऐसी, बट हम उनको देखते हुए उस हिसाब से हम लीव्स भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम अपने डिपार्टमेंट के थ्रू भी हेल्थ चेकअप्स के कैंप्स लगाते रहते हैं। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ चेकअप कैंप्स भी हमने लास्ट सैटरडे हमने अपने महिला थाने में लगवाया था। तो फिजिकल के साथ साथ भी फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। अम्बाला में हालिया भारी बारिश ने जनजीवन को तो प्रभावित किया है, साथ ही किसानों की खड़ी धान की फसल को भी बर्बाद कर दिया। जो फसल पानी से बची थी अब वह हल्दी नामक बीमारी की चपेट में आ गई। किसानों का कहना है कि 50 से 75% धान खराब हो चुकी है। बाढ़ के बाद चारे और सब्जियों की फसलें भी नष्ट हो गई हैं, जिससे सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सरकारी खरीद के लिए पोर्टल खोला जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। अगर बारिश दोबारा आई तो बची कुची फसल भी खत्म हो जाएगी और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। खबर यमुनानगर से, जहां भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने आज यमुनानगर डीसी कार्यालय पर धान और बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर सांकेतिक भूख हड़ताल की। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक किसान भूखे रहकर धरना स्थल पर डटे रहे और 4 बजे मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र डीसी को सौंपा। किसानों का कहना है कि 15 सितंबर से खरीद शुरू होनी थी, लेकिन 18 तारीख तक कोई आदेश नहीं आया। वहीं मंडियों में धान पहुंच चुका है, लेकिन मनमाने दामों पर इसकी खरीद हो रही है। यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो 22 सितंबर को पिपली के ताऊ देवीलाल पार्क में प्रदेश भर के किसान जुटकर बड़ा निर्णय लेंगे, जिसमें जीटी रोड को जाम और सीएम हाउस को घेराव भी शामिल हो सकता है। इस मौके पर संगठन सचिव हरपाल सुडल, जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना समेत लोग मौजूद रहे। आज धान की सरकारी खरीद करने को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पर धरने पर बैठा है, भूख हड़ताल पर बैठा है, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सांकेतिक रूप से है, एक दिन की है। आज यमुनानगर के किसान यमुनानगर डीसी सचिवालय में बैठे हैं और हमारी मांग है कि धान की खरीद सरकार तुरंत शुरू कर दे। आज हमारी धान बिल्कुल पककर तैयार है। मंडियों में तकरीबन हर मंडी में कई हजार कट्टे धान के आ चुके हैं, लेकिन सरकार ने खरीद शुरू नहीं की, जिसके कारण औने पौने दामों में हमारी धान को पीटा जा रहा है। पटियाला की केंद्रीय जेल में 10 सितंबर को एक गंभीर झगड़े की घटना सामने आई, जिसमें 3 लोग घायल हुए। घटना में शामिल संदीप सिंह सोनी, जो सुधीर सूरी हत्याकांड के आरोपी हैं, अपने चैम्बर में रिटायर्ड डीसीपी शोभा सिंह समेत 2 अन्य अधिकारियों पर हमला कर दिया। घायलों को राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डीएसपी शोभा सिंह की मौत हो गई। उनका शव अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया है और दोपहर 2 बजे पोस्टमार्टम किया गया। इस घटना के बाद संदीप सिंह सोनी के परिवार ने जेल के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसे प्रशासन ने हटवा दिया। पुलिस ने संदीप सिंह और मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल को पहुँचाया और मामले की जाँच तेज कर दी है। पटियाला के हल्का सनौर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा द्वारा बारिश के दिनों में सफाई को लेकर दिए गए बयान के बाद सरकार ने उन पर कार्रवाई की है। इसके बाद पीआरटीसी के अध्यक्ष रणजोत सिंह को हल्का सनौर ने नया प्रभारी नियुक्त किया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो जिम्मेदारी दी थी वह उसे ईमानदारी से निभाएंगे और क्षेत्र में कार्य योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पटियाला पहुँचने पर रणजोत सिंह अपने परिवार से मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया। सब तो पहला मैं उस परम पिता परमात्मा का कोटान-कोट शुक्र करदा ते साडी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, साडे पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी ते साडे पंजाब के इंचार्ज दिल्ली तो श्री मनीष सिसोदिया जी ते श्री अमन अरोड़ा जी का मैं तहे दिल तो धन्यवाद करदा, जिन्हों ने मैनू बड़ी ते ये जिहड़ी अहम जिम्मेवारी सौंपी आ। ते मैं अपने हल्के सनौर के लोगों को विश्वास दिवाउणा
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਊਂਗਾ। छिंदवाड़ा के एफडीआई संस्थान इमली खेड़ा में प्रधानमंत्री कॉलेज और एक्सीलेंस जिले का पहला दीक्षा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। समारोह में लोक निर्माण विभाग के मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ सांसद विधायक बंटी साहू, शेष राव या आदि लोग मौजूद रहे। डिडौरी जिले के शाहपुरा जनपद पंचायत में सरकारी कामकाज में लापरवाही अब भारी पड़ने लगी है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को समय पर समाधान न करने पर जनपद पंचायत ने सीईओ प्रमोद ओझा से बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 कर्मचारियों को एक सप्ताह में वेतन काटने का आदेश जारी किया। इस कार्रवाई में जद में मनरेगा अधिकारी, उप मंत्री, पीसीओ और रोजगार सहायक शामिल हैं। खबर छिंदवाड़ा से, जहां मोहखेड़ विकासखंड शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंग बिहारी में उमंग दिवस कार्यक्रम के तहत साइबर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित उमरा नाला चौकी प्रभारी पारसनाथ, एसआई संजय ठाकुर ने साइबर क्राइम से बचने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम खुश कब होंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे। सही है? देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।